नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर दिल्ली में मंथन होना है, जहां फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में आज खुलासा होगा। छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं के सामने रखे जाएंगे फैक्ट, 1-to-1 चर्चा करके रिपोर्ट पर मंथन होगा। वीरप्पा मोइली करेंगे 1-to-1 चर्चा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वीरप्पा मोइली। दीपक बैज, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव मौजूद रहेंगे। धनेंद्र साहू, मोहन मरकाम समेत कई नेता भी दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं। तो खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर दिल्ली में मंथन किया जा रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में आज बड़े खुलासे होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं के सामने जो फैक्ट रखे जाएंगे, 1-to-1 चर्चा होगी और रिपोर्ट को लेकर मंथन होना है। और सीधे रुक करेंगे दिल्ली से संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गया। अशरफ, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, कई बड़े लीडर्स मौके पर मौजूद हैं और हार को लेकर मंथन किया जा रहा है। क्या कुछ संबंधित और जानकारी मिल पाई है बैठक से? देखिए, बैठक चल रही है और ये बैठक जो है ये 2 चरणों में है। पहले चरण में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज हैं, सचिन पायलट हैं, धनेंद्र साहू हैं, विजय जांगड़े हैं, मोहन मरकाम हैं, इस तरह के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ ये फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली 1-to-1 कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड हाफ में यानी लंच के बाद फिर दूसरी मीटिंग होगी, जिसमें टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल ये सब बैठेंगे और बात करेंगे कि क्यों 2023 का जो विधानसभा और उसके बाद फिर 2024 लोकसभा चुनाव में हार की वजह क्या है। तो प्रमुख रूप से 2024 में जो हार हुई है वो क्यों हुई है, 23 में क्या वजह थी, 24 में क्या वजह है, फैक्ट फाइंडिंग की जो कमेटी है यही कर रहे हैं। हालांकि ये जो कमेटी की है का मीटिंग पहले छत्तीसगढ़ में हो चुकी है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ इनकी मीटिंग थी। यहाँ पर अब बड़े जो नेता हैं राज्य के उनके साथ 1-to-1 मीटिंग हो रही है और एक निष्कर्ष निकलने के बाद वीरप्पा मोइली इस कमेटी की जो भी सिफारिशें होंगी, रिपोर्ट होगी, वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे और उसके बाद फिर जिम्मेदारी तय होगी कि हार किन कारणों से हुई, किस वजह से हुई, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि अंदरूनी खींचतान की वजह से, पार्टी में जो अंदरूनी राजनीति है उसकी वजह से हार का खमियाजा कांग्रेस को चुनाव में झेलना पड़ा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि हार का सामना क्यों कांग्रेस को करना पड़ता है, इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस वही घिसा पिटा टेप चलाती है, लेकिन देश की जनता उनकी असलियत जान चुकी है। कांग्रेस नेताओं के नागपुर से तिरंगा यात्रा निकालने के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। अरुण साव ने कहा कि जनता जानती है कि देश के हित में काम करने वाले लोग कौन हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा एक परिवार के हित के सामने देश के हित को अनदेखा किया है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक पर अरुण साव ने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस के राज में जनता के हितों के साथ कुठाराघात हुआ। कांग्रेस ने हर वर्ग को प्रताड़ित और परेशान किया। अब हार पर सिर्फ टब्बल हो रही है और आगे भी होगी। हम सबने देखा है कि पिछले 5 साल जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हितों के साथ कुठाराघात हुआ, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को इन्होंने प्रताड़ित और परेशान किया। दोनों हाथों से छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने का काम हुआ। हार पर इनका सिर्फ उठब्बल होना है, हो रहा है और आगे भी होगा। सच्चाई नहीं है, निराधार बात, झूठ को बार बार बोलकर ये जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश की जनता बखूबी जानती है कि राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए कौन काम कर रहा है और कांग्रेस क्या कर रही है। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले में कथित आरोपी अनिल टुटेजा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और इस मामले में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर मेरठ की अदालत में पेश किया गया था। अनवर ढेबर के खिलाफ दायर ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। अनिल टुटेजा के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश में नकली होलोग्राम मामले में एफआईआर दर्ज हुई है।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर ने नकली होलोग्राम केस में एफआईआर दर्ज कराई थी। जुलाई 2023 में यह केस दर्ज कराया गया है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर अनिल टूटेजा की ओर से याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आज इस मामले पर सुनवाई होनी है वो बेहद महत्वपूर्ण इस कई लिहाज से कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से इस मामले पे देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में एक केस रजिस्टर्ड हुआ था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एसटीएफ के द्वारा एक केस को रजिस्टर्ड किया गया था, हालांकि इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी में जो कार्यरत डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, उनके शिकायत के आधार पर उस केस को रजिस्टर्ड किया गया था और इसी मामले पर बाद में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया और उस मामले पर कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। यहां तक कि इस मामले में अगर बात करें, चाहे विधु गुप्ता की बात करें तो उससे जुड़ा हुआ जब जिस तरह से मामला सामने आया था, इसके साथ ही अगर जिस तरह से अगर टूटेजा की अगर बात करें या अन्य आरोपियों की बात करें तो जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, तो पिछले कुछ समय पहले ही जिस तरह से उन्हें मेरठ स्थित कोर्ट वहाँ पे कैद भी किया गया था। उसके बाद जिस तरह से इस मामले पर जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि वो आप इस मामले में जो टूटेजा है वो चाहते हैं कि इस मामले पर जो मेरठ वाला जो केस रजिस्टर्ड हुआ है वो खारिज हो जाए। अगर वो खारिज होता है तो निश्चित तौर पर उसी के केस के आधार पर जिस तरह से ईडी ने उस केस को टेक ओवर किया तो उस पर उसका असर पड़ेगा, यानी कि वो केस ही खत्म हो जाएगा। तो इस मामले पर वो चाहते हैं कि उन्हें इस मामले पर रियायत दिया जाए। लेकिन इस मामले को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से याचिका दायर की गई थी, तो देखना लाजमी होगा कि कोर्ट इस मामले पर क्या रुख अख्तियार करती है, क्या इस मामले को देखता है। और जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से नोएडा स्थित होलोग्राम कंपनी जो निर्माता रहे हैं विधु गुप्ता, उसके द्वारा जिस तरह से इस मामले पर आगे का कार्रवाई किया गया था, जिस तरह से उस मामले पर कासना, जो ग्रेटर नोएडा के कासना पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर्ड हुआ था, एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था, तो क्या इस एफआईआर को रद्द करने का आदेश कोर्ट देगी या नहीं देगी, निश्चित तौर पे यह अपने आप में बड़ा मामला होगा। हालांकि बहुत रेयर केस में ही कोई एफआईआर ऐसे कैंसिल होता है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि आरोपी के द्वारा जो गिरफ्तार आरोपी हैं वो चाहते हैं कि इस मामले में उस केस को ही रद्द कर दिया जाए और इस बात को लेकर याचिका दायर की गई थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जिस तरह से ईडी के द्वारा तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ चुका है, इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके साथ ही इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरह से इस मामले में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस मामले पर पूछताछ का जो दायरा है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए शंकर। और अब आगे बढ़ेंगे। जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से लव जिहादियों को सबक सिखाया जा रहा है, ये कहना है हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा का। उन्होंने कहा कि इस काम को और मजबूती से करना होगा ताकि छत्तीसगढ़ में हिंदू विरोधी ताकतों को कमजोर किया जा सके। विश्रामपुर कांवड़ यात्रा में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे हैदराबाद विधायक टी राजा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। टी राजा ने कहा, ये वही कांग्रेस है जिसने भारत के 2 टुकड़े कर दिए, वक्फ बोर्ड बनाया, जिसने गरीबों और मंदिरों की जमीन पर कब्जा किया। कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, तब से लेकर आज तक विकास का कार्य हो, धर्मांतरण को रोकने का कार्य हो, लव जिहादियों को सबक सिखाने का कार्य हो या लैंड जिहादियों को सबक सिखाने का कार्य हो, ये बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो भगवान से यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि सरकार को और मजबूती दे, हमारे मुख्यमंत्री जी को और ताकत दे, हमारे मिनिस्टर साहिबा जी को और ताकत दे कि और भी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद और विकास के कार्य में और अच्छे से काम कर सके। यही आज हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं।